अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा लेक्चर है अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन और कोरोना डिस्चार्ज और लिस्टनबर्ग जो फिगर्स हैं वो क्या होंगे। बड़ा सिंपल है, आसान है। तो स्टार्ट करते हैं अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस से। अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस का मतलब होता है बहुत सारे चार्ज का इकट्ठा हो जाना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उससे इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर होते हैं। तो आपको पता है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अब आप जानते हो कि जब इस तरह का सिचुएशन बन जाए तो जाहिर है चार्ज फ्लो करेगा, दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी। बात समझ आ रही? तो इस तरह ये कहलाता है अकोमोडेशन ऑफ चार्ज। इसकी वजह से हो क्या सकता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, हल्का सा हमें शॉक फील हो सकता है, या बहुत ही हाई शॉक भी फील हो सकता है। और समझ आई? ये क्या काम कर सकते हैं, इसका जो रिजल्ट है वो कोरोना डिस्चार्ज हो सकता है या लिस्टनबर्ग फिगर्स हो सकते हैं। अब ये कोरोना डिस्चार्ज क्या है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कोई कंडक्टर हो, ओके, और कंडक्टर का एक शार्प एज हो, शार्प एज, यानी जैसे ये हमारे पास वायर है और यहाँ पे वायर खत्म हो रही है फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। या कोई और कंडक्टिंग रॉड है, उसका कोई कोना इस तरह है, ठीक है, शार्प एज है, तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक हो गया। मैं साथ पिक्चर अटैच कर दूंगा ताकि आपको उसको विजुअलाइज भी कर सको, ठीक हो गया। अब बच्चे फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर है, शार्प एज है, यहाँ पे बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है इसके चारों तरफ एयर मौजूद है। ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मैं सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज, ठीक हो गया, इधर भी और इधर नेगेटिव कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो दरमियान वाली एयर है वो एयर के ये एटम है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एटम है। अब ये हाई वोल्टेज जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और इससे निकाल देगा, और जो पॉजिटिव आयन है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह ये जो एटम था ये एटम बन गया आयंस, ठीक हो गया, आयन बन गया। अब ये जो आयंस बने हैं ये मजीद आगे जो एयर है उसके एटम को क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे, सही हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एयर आयोनाइज होती है तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब पहले ऑर्बिट में हो और ये उसका दूसरा ऑर्बिट है, एनर्जी मिलती है तो वो नीचे वाले ऑर्बिट से किधर चला जाता है, ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है। सब बच्चे ये जानते हैं। अब बच्चे याद रखना, जब वो ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है तो स्टेबल नहीं होता, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए नीचे आएगा, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जब ये ऊपर गया है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके गया है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आया तो वही एनर्जी रिलीज करनी है, और वो रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक हो गया। अब बच्चे जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एयर को क्या करता है, आयोनाइज, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइट, और इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने ऑर्बिट में आते हैं तो उससे हल्का सा स्पार्क, हल्की सी क्या पैदा होती है, लाइट पैदा होती है। बस समझ आ रही? और यही चीज कहलाती है कोरोना डिस्चार्ज। बस समझ आ रही? क्या होता है, हाई वोल्टेज है वो गैस को आयोनाइज करता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो वहां पे हमें एक हल्का सा स्पार्क देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने इसको विजुलाइज करना हो तो कभी आप ट्रांसफार्मर के पास से गुजरे तो वहां पे अगर कहीं शार्प है जो, तो हमें ये हल्की हल्की स्पार्किंग नजर आ जाती है, ठीक हो गया। और उसके पीछे जो स्पार्किंग यानी वो जो लाइट है उसके पीछे वजह क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक हो गया। तो ये बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है कोरोना डिस्चार्ज का। दूसरा बच्चों है लिस्टनबर्ग फिगर्स। ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास कोई इंसुलेटर हो, बस आप इंसुलेटर जानते हो जिसमें से करंट पास ना करे, अगर उसमें से भी वेरी हाई वोल्टेज पास करवाया जाए, तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये एक हमारे पास लकड़ी का ब्लॉक, ठीक हो गया। इस लकड़ी के ब्लॉक में से जब हमने वेरी हाई वोल्टेज पास करवाया, जिस तरह आपको पता है जो लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली जब लकड़ी के ऊपर गिरती है तो आपको पता है उसमें से भी करंट फ्लो करवाती है, तो वहां पे ये फेनोमेना अकर होता है। इनसाइड द वुड, आउटसाइड द वुड, सारा वो जो है वो लिस्टनबर्ग फिगर्स बनते हैं। वो क्या है अभी मैं समझाता हूँ। हाई वोल्टेज जब आपने इस लकड़ी के ऊपर गिराया है ना, तो लकड़ी के एटम आयोनाइज हो जाते हैं, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग,
और ये अब फिर इस वायर में मूव करते हैं, सॉरी इस लकड़ी के अंदर मूव करते हैं और ये डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं। मैं साथ तस्वीरें लगा दूं, ये जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं बच्चों, इनका नाम है लिस्टनबर्ग फिगर्स। तो क्या होता है, इंसुलेटर में से जब हाई वोल्टेज पास करवाया जाता है तो उसमें जो एटम्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। बस समझ, आयोनाइज होने के बाद वो करंट फ्लो करवाते हैं, आसान वर्ड में बोलो, ठीक हो गया। तो वो जो करंट फ्लो करता है वो डिफरेंट पैटर्न में करता है, डिफरेंट है पैटर्न में करता है, उसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। और वो पैटर्न जो होता है वो बच्चों लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। एक ट्री के स्ट्रक्चर की तरह वो करंट फ्लो करने का पैटर्न होता है। वो इलेक्ट्रॉन की अपनी चॉइस होती है, वो रैंडमली मूव करते हैं, तो वो एक बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न बनता है जिनको हम लिस्टनबर्ग फिगर्स का नाम देते हैं। और ये उसने तकरीबन 18th सेंचुरी में ये डिस्कवर किया था, ठीक हो गया। तो ये बच्चों सिंपल से हमारा आर्टिकल था। एक दफा आप लोगों ने जस्ट इसको रीड करना और कुछ भी नहीं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में लाइटनिंग रॉड में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।